मंगलवार को ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी कि शाइस्ता जिंदा है या फिर मुर्दा। ये खबर अतीक अहमद के दफ्तर में खून के निशान मिलने के बाद से वायरल हुई थी। अतीक के चकिया वाले दफ्तर के चप्पे चप्पे पर न सिर्फ खून के निशान मिले थे बल्कि खून से सनी साड़ी और चूड़ी भी मिली थी। चर्चा होने लगी कि कहीं ये खून शाइस्ता का तो नहीं। फॉरेंसिक टीम ने सोमवार को ही ब्लड का सैंपल ले लिया था और अब खुलासा हुआ है कि अतीक के दफ्तर में मिला खून इंसान का ही है। खून के सैंपल में इंसानी हीमोग्लोबिन होने की पुष्टि हुई है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि ये खून आखिर किसका है। क्या अतीक के दफ्तर के फर्श और सीढ़ी पर किसी महिला के खून के धब्बे हैं? हालांकि जानकार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि शाइस्ता जिंदा नहीं हो सकती। जानकारों की माने तो फिलहाल शाइस्ता अतीक अहमद द्वारा कब्जाई गई प्रॉपर्टी को अपने नाम करने की कवायद में जुटी हुई है। शाइस्ता जो दूसरी थ्योरी है कि हो सकता है कि वो बेनामी संपत्तियों को सहेजने की, जुटाने की, समेटने की कोशिश कर रही हो, इसकी आशंका मुझे ज्यादा दिखती है। और एक बात मैं ये भी मानता हूं कि शाइस्ता प्रयागराज में नहीं है। अगर वो होती तो जिस तरह से यूपी पुलिस खोज रही थी अब तक कुछ न कुछ सुराग जरूर मिला होता। माना जा रहा है कि शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम के साथ ही छिपी हो सकती है और गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन के तौर पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का नाम सामने आया था। गुड्डू मुस्लिम भी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। पुलिस गुड्डू की मदद करने वालों का नेटवर्क ध्वस्त करने की कोशिश में है और इसी कोशिश में पुलिस के रडार पर एक मीट कारोबारी आया है जो छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक मीट का कारोबार करता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये मीट कारोबारी प्रयागराज के करेली का रहने वाला है और जो मीट कारोबारी है वो उमेश पाल की हत्या से पहले यहीं इसी जगह पर गुड्डू मुस्लिम से मिलने के लिए आया था। गुड्डू मुस्लिम की जो लोकेशन थी वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की भी मिली थी और उड़ीसा में गुड्डू मुस्लिम तकरीबन 12 दिन तक रहा था। यही वजह है कि पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ये मीट कारोबारी है वो गुड्डू मुस्लिम की फरारी के दौरान लगातार मदद कर रहा है। माफिया अतीक मर्डर, फिरौती और जमीन मकान कब्जाने में तो माहिर था ही। अतीक अहमद कॉलेज और दफ्तरों में भी अपने गुर्गों के साथ जमकर उत्पात मचाया करता था। अतीक तो अतीत हो गया, लेकिन अब हर दिन अतीक के आतंक का नया अध्याय सामने आ रहा है। अतीक का एक नया ऑडियो वायरल हो रहा है। एसपी आर्य से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। ये फोन रिकॉर्डिंग साल 2016 की बताई जा रही है। फोन पर अतीक प्रयागराज कृषि विश्वविद्यालय के पीआरओ रमाकांत दुबे को भद्दी भद्दी गालियां देकर धमका रहा है। हेलो, हाँ दुबे जी। हाँ शमशाद भाई। एसपी आर्य से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम कहे किसी कह सकते हैं, हम कौन से मेरी तो कोई झूठ बोल रहा है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। मैं तो आपसे निवेदन रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। इस फोन कॉल पर हुई बातचीत में अतीक शब्द कम गालियां ज्यादा दे रहा है। घटना अतीक के बेटों से जुड़ी है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक छात्र अतीक के बेटे को ट्यूशन पढ़ाता था, जिसे परीक्षा में नकल के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था। तुम एसपी आर्य के सामने बकैती कर रहे थे? हम किसी के सामने बकैती नहीं कर रहे थे। मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। करो बताते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा भैया। ये आपको
घर ना जाओगे। आपको भैया जो भी गुमराह कर रहा हो वो अलग मैटर है। आप मुझको बच्चे की तरह मानते थे, लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आपको मैं भैया भैया आपको कहा, आपने मुझे मारा। चलो नहीं, अबे तुम मार नहीं खाओ, अबे मार कहाँ देखे हो आप भैया? मार का मजा अबे आप बड़े भाई हैं, आप कहिए वहीं आए हमको मार दीजिए। आप हमारे बड़े भाई हैं। अतीक ने पहले अपने गुर्गों के साथ कॉलेज पहुंचकर कर्मचारियों से मारपीट की और फिर फोन पर भी धमकाया। सुनिए रमाकांत दुबे को, जिन्होंने एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा से पूरी घटना का ब्यौरा बताया। अतीक अहमद जो है वो निलंबन वापस करने के लिए और मुकदमा वापस करने के लिए बार बार दबाव बना रहे थे। वो अपने लव लश्कर के साथ इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आ पहुँचे और यहाँ आने के बाद जितने लोग मिले हैं, चाहे वो गार्ड मिला हो, चाहे चपरासी मिला हो, चाहे अधिकारी मिला हो, सबको एक तरफ से उन्होंने मारा पीटा। मेरे साथ मारपीट किए। अंदर हमको मारने में साबिर थे, आरिफ थे, गुड्डू मुस्लिम ने जो है वो राइफल ताने थे। रमाकांत दुबे ने एबीपी न्यूज को बताया कि उनके साथ मारपीट की घटना के बाद ये पहला मामला था जब किसी एफआईआर में सीधे तौर पर अतीक का नाम लिखा गया था। ने फिर नैनी थाने में एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है इनको जब पता चला बाय नेम पहली एफआईआर है, क्योंकि अब जो भी एफआईआर होते थे या तो बाहुबली करके इनके एफआईआर होते थे या तो पूर्व सांसद करके एफआईआर होते थे, लेकिन ये पहला एफआईआर था जो नेम्ड एफआईआर अतीक अहमद करके हुआ था। सर ये आपका पहला मुकदमा था जिसमें अतीक अहमद को जेल हुई पहली बार, तब से फिर वो जेल में ही रहा? हाँ बिल्कुल, अतीक अहमद को इस मुकदमे के बाद से जो है जेल हुई। इस जेल होने के बाद फिर वो बाहर नहीं आए।